हेलो दोस्तों, द इम्पीरियल लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें। जी हाँ दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन या बार बार जो पेशाब आती है, बहुमूत्र की जो समस्या होती है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों में बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब लगने की एक समस्या होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग ने एक रामबाण औषधियाँ जो है आज उसके बारे में आपको बताएंगे। और बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब लगना, ये एक ऐसा यूरिन डिसफंक्शन है जिसको या तो वो शुगर के डायबिटीज़ के कारण होता है। अगर आपका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल नहीं है उसके कारण होता है। और दूसरा कारण जो होता है वो ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो या बहुत ज़्यादा लिक्विड जो लिक्विड पदार्थ अगर आप पिए, जैसे जूस हो गया या फिर पानी पी लिए या फिर चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं आप। चाय या कॉफ़ी दिन में चाय 3-4 बार 5-6 बार पी लेते हैं, तो उसके कारण भी बहुत बार पेशाब होती है, यानी कि बहुमूत्र की समस्या होती है। तो दोस्तों, एक और भी कारण होते हैं, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होना, तो उसके कारण भी बार बार पेशाब होती है। साथ में जो ब्लैडर में इन्फेक्शन होना, उसके कारण भी पेशाब बार बार होती है। और साथ ही में कुछ लोगों में तो ये इतनी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है कि वो थोड़ा सा जम से हंस दें या फिर इस तरह से, तो उनको ज़रा सा भी हंस दें ज़ोर से तो उनको पेशाब आ जाती है। तो बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों, घबराएं ना। वैसे तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, लेकिन अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो घरेलू नुस्खे भी इसमें बहुत काम आते हैं। जैसे कि बहुत से नुस्खे, पहले हम आपको तुलसी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये तुलसी है। तुलसी, बस आपको सुबह 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और तुलसी के पत्तों को आप शहद के साथ 1 चम्मच शहद लें और उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तुलसी में जो होता है मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो दांतों के लिए नुकसानदायक है। तो ठीक है, तुलसी का आप काढ़ा भी बना सकते हैं। आप तुलसी की 4-5 पत्ती लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए, साथ में गिलोय, जो गिलोय होता है, गिलोय को भी ले लीजिए। गिलोय की जो थोड़ी सी पत्ते और उसकी जो डगाल होती है उसका भी काढ़ा बना लीजिए। दोनों का काढ़ा बना के सुबह पीजिए खाली पेट, और शाम को भी पीजिए आप, सुबह शाम 2 बार अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। ये बहुत ही रामबाण उपाय है। आप शहद के साथ भी तुलसी को चाट सकते हैं। और तुलसी के साथ में जो उसके आपने देखे होंगे बीजे होते हैं इसमें, जैसे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो भी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और शहद के साथ इसको आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट। एक और नुस्खा है, जैसे कि आप बेकिंग अगर सोडा जो होता है, खाने का सोडा, आप वो ले सकते हैं तो ले लीजिए, वरना आपको ज़बरदस्ती हम कंसल्ट नहीं करेंगे। आप सुबह पानी, जैसे 1 गिलास पानी लीजिए सुबह खाली पेट, उसमें आधे चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा डालिए, मतलब 1/4 चम्मच, यानी आधे से भी आधा चम्मच आप बेकिंग सोडा उसमें डाल के घोल लीजिए अच्छी तरह से। और पानी में जब आप खाने का सोडा डाल के घोल चुके हैं आधे से भी आधा चम्मच, और उसको पी लीजिए खाली पेट। और इसको आप 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह खाली पेट लीजिए और एक शाम को, यानी कि शाम के समय सूरज ढलने के पहले भी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन हाँ, सोडा का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सेहत के लिए ज़्यादा सोडा का सेवन करना अच्छा नहीं है, हानिकारक होता है। तुलसी वाली चीज़ बहुत अच्छी है। शहद के साथ आप तुलसी और तुलसी के पत्ते और साथ में उसके बीजे को चाट सकते हैं। और अगर आपको वैसा नहीं लेना है तो तुलसी के पत्ते और उसके बीजों को, 4-5 पत्ते और थोड़े से बीजे, जैसे आप देखें बीजे भी लगे हुए इस फोटो में, उनको लीजिए, उनको पानी में बॉईल करके काढ़ा बनाइए, वो पीजिए सुबह खाली पेट। सुबह शाम ले सकते हैं आप। उसमें गिलोय मिला सकते हैं, गिलोय भी मिला के उसका भी काढ़ा बना के पी सकते हैं। गिलोय का पाउडर खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्तों ये। साथ में अगर एक और विधि बताएं तो जो मेथी होती है, मेथी के दाने, मेथी के दानों को आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब रोस्ट करके आप उसको एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए, बॉटल में, कांच की बॉटल में रखिए। मेथी के जो दाने हैं उसको रोस्ट कीजिए, हल्का सा, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है आप, हल्का सा सेकें और उसको एक कांच के बॉटल में या स्टेनलेस स्टील के जार में बंद करके रख लीजिए। और उसके बाद आपको करना ये है, पीस लीजिए उसको मिक्सर में। अगर आप पीस सकते हैं तो मिक्सर में पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के रख लीजिए आप उसको कांच के जार में या स्टेनलेस स्टील के जार में। अब सुबह खाली पेट लीजिए उसको, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम,
और हो सके तो आप उसको पानी में मिला के ले सकते हैं और शाम को भी लीजिए आधे चम्मच से थोड़ा कम। इस तरह से आप 2 से 3 महीने इसको लीजिए, आपको बिल्कुल लाभकारी होगा ये। आप एक बार ये नुस्खे जो है आजमा के देखिए। मेथी जो होता है, मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, सेक लीजिए, ज़्यादा नहीं हल्का सा रोस्ट करके उसको पीस लीजिए मिक्सर में, उसका पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और उसको कांच की शीशी में या स्टेनलेस स्टील के कोई कंटेनर में रख लीजिए बहुत सारी मेथी के पाउडर को। और सुबह आधा चम्मच से भी कम, आधे का भी आधा चम्मच मान लीजिए, और शाम को भी लगभग आधे चम्मच से थोड़ा कम इसका सेवन कीजिए आप सुबह खाली पेट, और शाम को भी खाना खाने से लगभग 2 घंटा पहले आप इसका सेवन कीजिए। पानी में मिला के घोल के भी पी सकते हैं, आपको शुद्ध जल में भी। बहुत उपयोगी, 3 महीना लीजिए। अगर आपको इसको लंबे समय तक चलाना है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के आप ये सब ना करें। चाहे तो आप एलोपैथी डॉक्टर हो या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या होम्योपैथी डॉक्टर हो, आप ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और दोस्तों, दवाई खाने का एक ये भी सिद्धांत होता है आयुर्वेदिक में, 3 महीने खाएं, उसके बाद 15 से 20 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। यानी 20 दिन या 1 महीने के लिए आप उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, यानी कि दवाई आपको नहीं खाना है। फिर खाना है तो फिर आप 2-3 महीने के लिए शुरू कर दीजिए और फिर 1 महीने के लिए आप उसको गैप कर दीजिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने का यही एक तरीका होता है। मतलब अगर आपको लंबे समय तक अगर दवाई की ज़रूरत पड़ रही हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे कि अभी आपको बताया मेथी के जो दाने हैं उसकी, या तुलसी के पत्तों को आप शहद के साथ ले रहे हैं, या गिलोय का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, तो इसको आप जैसे लंबे समय तक लेना है, आपको 1 साल तक लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 साल तक आप रोज़ ना लें, इसको 3 महीने तक रोज़ लें। याद रखें, 90 दिन तक रोज़ लें, 3 महीने तक। उसके बाद 1 महीने का गैप करें, हो सके तो 20 दिन तक या 1 महीने का गैप करें। 1 महीने का गैप करके फिर से 3 महीने के लिए आप लीजिए, ये 3 महीने फिर लीजिए, फिर 1 महीने का गैप कीजिए। इस तरह से आपका प्रोसीजर लंबा चलता रहेगा। आप गैप ज़रूर करें, लगातार इसको सालों से मत खाइए। 2-2 3-3 महीने खाइए, 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप, फिर 3 महीने खाइए, फिर 1 महीने का गैप। दोस्तों, एक और रामबाण इलाज है, ये बहुत ही नेचुरल है। जो गाजर होते हैं, गाजर को आप अच्छे से ला लीजिए, उसका जूस अगर बना सकते हैं तो उसका जूस बना के रख लीजिए और सुबह खाली पेट गाजर का जूस पीजिए, और शाम को भी खाना खाने के 2 घंटे पहले आप गाजर का जूस पीजिए। बहुत ही लाभकारी होता है। बार बार जो बहुमूत्र की जो समस्या होती है या यूरिन इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। आप मिश्री जो होती है, मिश्री को भी चूस सकते हैं। जो गड़ी शक्कर होती है, जो मार्केट में जो क्यूबिट जो फॉर्म में जो आती है वो मिश्री नहीं, जो गड़ी शक्कर जो होती है, जो नेचुरल फॉर्म की, जो आपको जो जिसका जो शेप है वो अनइवन होता है, वो वाली जो मिश्री मिलती है गड़ी शक्कर के नाम से, उसको लीजिए और उसको आप सुबह खाली पेट उसको चूसिए, वो भी बहुत लाभकारी होती है। गाजर के जो पत्ते होते हैं, गाजर के ऊपर जो पत्ते लगे हैं, अगर वो आपको कहीं से मिल जाए, आप गाजर के पत्तों का जूस बना के पी सकते हैं। गाजर को आप सुबह जूस बना के पीजिए खाली पेट, शाम को खाना खाने से 2 घंटा पहले सुबह शाम पीजिए। यकीन मानिए बहुत ही फ़ायदेमंद है गाजर का जूस भी। और आप तुलसी के पत्तों को भी ले सकते हैं, काढ़ा बना के गिलोय के साथ, गिलोय का भी और तुलसी दोनों का काढ़ा बना के पीजिए। तो दोस्तों, बहुमूत्र में बहुत ही लाभकारी रामबाण औषधियाँ हैं। आप मेथी है, मेथी के दानों को भी हल्का सा रोस्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में पीस के रख लीजिए, सुबह शाम लेना है खाली पेट, सुबह शाम को 2 घंटा खाना खाने से पहले। अगर हो सके तो आप उसको ऐसी ही रोस्ट कर लीजिए, कच्चा, बिना भुना भी रोस्ट करके रख सकते हैं आप, वो भी आप खा सकते हैं। पानी में घोल के पी सकते हैं उसको, मेथी के दानों को पीस कर, मतलब मेथी के दानों को पीस लीजिए मिक्सर में पाउडर फॉर्म में और उसको पानी में मिला के पीजिए। और दोस्तों, बहुत उपयोगी है और आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के आप ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना करें। लंबे समय तक आयुर्वेदिक दवाइयों का अगर आपको उपचार करना है तो ज़रूर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी अगर इलाज चल रहा है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एलोपैथिक डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के आपको हैवी आयुर्वेदिक डोज या कोई भी दवाइयाँ हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका बहुमूत्र की जो समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको बहुमूत्र की या यूरिन इन्फेक्शन की अगर समस्या हो तो प्लीज़ उन सब तक ये पहुंचाए, ताकि ये जो जनमानस के लिए जो सेवा का जो कार्य है, ताकि औषधियों का उनको नॉलेज हो, उनकी बीमारियां कुछ समस्याएं दूर हो, ये संदेश उन तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, द इंपीरियल लाइफस्टाइल देखने के लिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, धन्यवाद।